हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके विरोधी आपके बारे में एक दूसरे से क्या बातें कर रहे हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे मैं जनरल रीडिंग कर रही हूँ। जो आप लोगों की एनर्जी मुझ तक आती है, आप लोग लाइक करते हो, कमेंट करते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, कभी वीडियो शेयर भी कर देते हैं, तो आप सब जब सच्चे मन से ये सब करते हैं तो आप लोगों की एनर्जी मुझ तक आती है, जिसे पिक करके मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। तो आपसे जितना पार्ट रेजोनेट हो रहा है आपको उतना ही अपने लिए समझना है, बाकी समझेगा किसी नेक्स्ट सोल के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कार्ड्स पहले ही शफल कर लिए थे और उसमें से मैंने कुछ कार्ड सिलेक्ट किए हैं। अब मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में, कि जो आपके पास है ना सारी खुशियाँ हैं, आपकी अच्छी शादी है, अच्छे आपके बच्चे हैं, अगर हैं तो अच्छी फैमिली है, और जो भी मटेरियल हैप्पीनेस होती है ना, आपके पास सब कुछ है, संपूर्णता है। लोग ऐसा सोच रहे हैं आपके बारे में, लेकिन कहीं ना कहीं आप वो चीज़ डिज़र्व नहीं करते हो। और आपके पास लेकिन सब कुछ है, कहीं ना कहीं आप भाग्यशाली हो, ऐसा लोग कहते हैं। और वो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा शॉक्ड भी हैं कि ऐसा है तो ऐसा है क्यों और कैसे। ये चीज़ वो नहीं समझ पा रहे हैं कि ये सब तो अपने कर्मों के फल होते हैं। उनको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है। और जो दूसरे लोग कुछ बात करते हैं आपके बारे में, वो ये भी कह रहे हैं कि जो आपके काम है, आपका नेचर है, तो आपका ना कार्यों के हिसाब से आपको फल मिल जाता है। लोग कहते हैं कि हमें तो मिलता ही नहीं है और हमारे लिए तो बहुत दिक्कत आती है। लेकिन ये जो पर्सन है, इसको कर्मों का फल बहुत जल्दी मिल जाता है। अगर अच्छा है तो अच्छा मिल जाता है और बुरा है तो बुरा फल मिल जाता है। लोग ये भी कह रहे हैं कि ये दूसरों के मामले में ऐसे युद्ध कर लेते हैं जैसे कि इनके खुद के मामले हों। ये मेरा तेरा नहीं करते हैं और ना ही इन्हें पसंद है। यानी कि आपके बारे में वो लोग कह रहे हैं, इन्हें वो आपके लिए बोल रहे हैं कि इस पर्सन को, यानी कि आपको बिल्कुल भी मेरा तेरा नहीं है। जो सच है आप उसके पीछे युद्ध करने में कभी भी पीछे नहीं हटते हो, सच्चाई का हमेशा आप साथ देते हो। कभी भी आप ये नहीं सोचते कि ये पर्सन मेरे दोस्त हैं, ये नहीं हैं। जो अगर दुश्मन भी आपके सही हैं तो आप सही का साथ देते हो, ऐसा लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। और दूसरों की खुशियों से आपको खुशी मिल जाती है। अगर दूसरे के साथ कुछ अच्छा होता है तो आप बहुत खुश होते हो। ये चीज़ जानकर लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हाँ, इस पर्सन की ये तो तारीफ है कि सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में नहीं सोचते। अगर दूसरे का भी अच्छा हो रहा है तो ये खुश होते हैं। बहुत अच्छी बात है, अगर किसी पर्सन का बहुत अच्छा हो रहा है तो इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है। लेकिन ये चीज़ भी लोग कह रहे हैं कि ये थोड़े से इग्नोरेंस बिहेवियर है आपका। आप कोशिश करते हो चीज़ें इग्नोर कर दो, तो वो चीज़ लोगों को कम पसंद आ रही है। और लोग ये भी कह रहे हैं कि आप जो है कई बार मसीहा जैसे बन जाते हो, तो कई बार आप क्रूर भी बन जाते हो। और सब कुछ है आपके पास, संपन्नता है आपके पास, लेकिन फिर भी आग है, जुनून है। और कई बार आप उस जुनून का सही तरीके से उपयोग करते हो, बट लोगों को लगता है कि कई बार आप अपने जुनून का सही तरीके से प्रयोग नहीं करते हो, बहुत सेल्फिश हो जाते हो, लोगों की कदर नहीं करते हो, लोगों को नहीं समझते हो, उनकी भावनाओं को बहुत ज़्यादा आहत कर देते हो। और आप सुनने को भी तैयार नहीं होते हो फिर कि आपने आखिर दूसरों को हर्ट किया है। लेकिन अगर आपकी प्रॉस्पेरिटी की जब वो लोग बात करते हैं, संपन्नता की बात करते हैं, खुशियों की बात करते हैं, आपके लव लाइफ, आपके फैमिली मेम्बर्स की बात करते हैं, तो कहते हैं कि ये पर्सन मतलब एक्सट्रीम लकी है। आपको बहुत ज़्यादा लकी बताते हैं और ये भी बताते हैं कि इस जैसे लड़ाकू विमान के साथ ऐसा अच्छा कैसे हो गया। आप के घर वालों को, आपके फैमिली को, जेंडर वाइज रीडिंग है तो आप मेल फीमेल कोई भी हैं, तो जो अगर आप मेल हैं तो आपकी फीमेल पार्टनर जो हैं
उन्हें बहुत अच्छा बताते हैं और आपके नेचर की बहुत तारीफ़ हो रही है। कह रहे हैं कि आप मतलब दिल आपका बढ़िया बढ़िया है, बड़ा है, पर कहीं न कहीं आप ना थोड़े से अथॉरिटेटिव हो जाते हो, यानी कि दूसरों पे हुक्म जमाने वाले। कहीं न कहीं बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग आप करते हो, ऐसा लोग सोचते हैं कि आप नज़र गड़ाए रहते हो गिद्ध की तरह। आप पहले से अपनी प्लानिंग कर लेते हो क्या करना है और उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही आप वर्क करते हो। लोगों को यहाँ तक भी लग रहा है कि आप ना क्या करते हो, अपने तीर छोड़ देते हो और उसके बाद आप इंतज़ार करते हो कि वो तीर वापस आएँ, क्या रिज़ल्ट रहा, और जो रिज़ल्ट आप सोचते हो उसी के अकॉर्डिंग वर्क होता है। तो कहीं न कहीं एक तरीके से पावर आप अपने हाथ में रखते हो। बागडोर आपके घर की, आपके जीवन की, आपके पैसे की, बिज़नेस की, फैमिली, बच्चों, वाइफ़ या लवर, जो कोई भी आपके जीवन में है, आस पड़ोसी या जिस भी ग्रुप में आप रहते हो, कहीं ना कहीं आप में बागडोर संभालने वाली क्वालिटी है। प्लस आप दूसरों को रिप्लेस कर देते हो, उनसे छीन लेते हो। अगर ग्रुप का लीडर कोई और भी है तो कहीं ना कहीं आप उसे रिप्लेस कर देते हो, साइडलाइन करके खुद उसकी जगह आ जाते हो। तो आप में इतनी बढ़िया लीडरशिप क्वालिटी है। अब इसको लोग दो तरीके से बात कर रहे हैं। एक तो लोग बोल रहे हैं कि हाँ भाई, इस पर्सन में बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटी है। वहीं लोग कह रहे हैं कि ये इंसान अपने आप को इतना मतलब आप को बोल रहे हैं कि ये जो पर्सन है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित है। इसको अपने अलावा कोई दिखता ही नहीं है, कोई समझ ही नहीं आता है, इसकी दुनिया में इसके अलावा कुछ नहीं है, सिर्फ मैं इस चीज़ पे डटा रहता है। तो लोग ये बारे में कह रहे हैं कि आप मतलब बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड पर्सन हो और दूसरों से रिलेशनशिप रखने से ज़्यादा आप उन पे निगाह रखना ज़्यादा पसंद करते हो। प्लस आप उनकी मदद करते हो ताकि वो लोग आपको पूछें, इसलिए मदद नहीं करते हो, ऐसा लोग कह रहे हैं कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। कहीं ना कहीं आप उनके ऊपर रौब जमाना चाहते हो, उन्हें अपने अंडर रखना चाहते हो, उन पर हुकूमत करना चाहते हो, उनका मसीहा बनना चाहते हो, इसलिए आप मदद करते हो लोगों की। आपका दिल दरिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपनी फ़ौज तैयार कर रहे हो, यानी कि अपने चमचे कह सकते हैं, अपने फैंस कह सकते हैं। तो अपनी जो फ़ैन फॉलोइंग बढ़ा रहे हो सिर्फ इसलिए कि मेरा नाम हो, इसलिए आप अच्छे कर्म कर रहे हो, और बहुत अच्छी बात नहीं है। और लोग ये भी कह रहे हैं कि मतलब इसके साथ सब कुछ अच्छा है लेकिन ये पर्सन डिज़र्व नहीं करता ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं डिज़र्व करता। इसको पता नहीं कैसे मिल गया, लोग बहुत शॉक्ड हैं। बट यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी, लोगों का शॉक लगने दो, शॉक्ड होने दो उन्हें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके कार्ड्स इतने अच्छे पिक हुए हैं कि भले ही लोग आपके बारे में बातें बुराई भी कर रहे हैं ना, तो बड़ी बुराई भी है, बट बुराइयों में भी बहुत बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी दिख रही है मुझे। तो चलिए ठीक है, लोग तो कुछ ना कुछ कहते रहेंगे, बट अगर आपके अच्छा करने पर भी लोग उसमें बुराई ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और फिर भी उनको बुराई से ज़्यादा अच्छाई दिख रही है, तो बहुत अच्छी बात है। लोगों को बातें करने दीजिए, बट आप अपनी जो अच्छाई है वो ना छोड़ें। और सबका अपना अपना देखने का तरीका है, लोगों के तरीकों को हम नहीं बदल सकते हैं और ख़ुद को भी बदलने की ज़रूरत नहीं है अगर आप सही हैं तो चलिए ठीक है, मेरी तरफ से मैं रीडिंग को यहीं समाप्त करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमेशा की तरह मुझे कमेंट्स करना ना भूलें। आप लोग बताइएगा ज़रूर कि अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो आपको कैसा लगा, और रीडिंग सुन के क्या कुछ पॉइंट्स आपसे रेजोनेट हुए वो सही हैं भी या नहीं। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब आप ये बताएंगे। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।